वेलकम टू इंडेथ फार्मा। आज हम दर्द, खासकर दांतों, जबड़े, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और दांतों की खराबी या सड़न के कारण मसूड़ों से लेकर कानों तक होने वाले दर्द में राहत देने वाली दवा यानी कीटोरॉल या कैटरॉल डीटी की जानकारी लेने वाले हैं। वैसे तो यह मेडिसिन पूरी बॉडी के दर्द पर असर दिखाती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में इसे दांतों से संबंधित दर्द में ही दिया जाता है। और दांतों का दर्द चाहे वो किसी भी तरह का हो, इसके लिए डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा कैटरॉल डीटी को ही रिकमेंड करते हैं। तो चलिए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कैटरॉल डीटी टैबलेट है। यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसे ज़्यादातर वयस्कों यानी एडल्ट को होने वाले हल्के से लेकर तेज़ दर्द के लिए उपयोग किया जाता है। अब आप इसका मेन इंग्रेडिएंट देखिए, जो 10 मिलीग्राम कीटोरोलिक ट्रोमेथाइन है। यह 15 टैबलेट का पैक है, जिसका प्राइस जून 2022 में 130 रुपये है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर रेड्डी लैब द्वारा की जाती है। अब जान लेते हैं कि कैसे काम करती है। तो देखिए, कैटरॉल डीटी हमारी बॉडी के साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम का प्रोडक्शन रोक देती है। यह एंजाइम यानी साइक्लोऑक्सीजनेस शरीर में होने वाले दर्द, बुखार या सूजन जैसे लक्षणों को पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन से जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस रुक जाता है, तब कैटरॉल डीटी सभी संबंधित लक्षणों यानी दर्द और सूजन से राहत देने में हमारी सहायता करती है। अब डोज की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कैटरॉल डीटी बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है। एडल्ट यानी कि वयस्क खाना खाने के बाद या तो इसे मुंह में रख लें या एक गिलास में थोड़ा सा पानी लें और उसमें इस टैबलेट को डाल दें। ये डिस्पर्जेबल है, यानी आसानी से घुल जाती है और जल्दी ही यानी 15 मिनटों के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप किसी और गंभीर बीमारी या कंडीशन से गुजर रहे हैं तो किसी भी दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। हालांकि यदि आप सामान्य रूप से स्वस्थ हैं तो इंडेप्थ चैनल पर बताई जाने वाली दवाओं को बिना खास डॉक्टरी सलाह के शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कैटरॉल डीटी के मामले में आप इसे अधिकतम 5 दिनों तक ही उपयोग करें। वयस्क लोग दांतों के या किसी और दर्द की स्थिति में 10 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में अधिकतम 3 बार और अधिकतम 5 दिनों के लिए ही उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। यदि दर्द के लक्षण 5 दिनों के बाद भी बने रहते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। डोज के बाद अब इस दवा के यूजेस जान लेते हैं, यानी किन कंडीशंस में इन दवा को लिया जा सकता है। तो देखिए, इस दवा का मेन फंक्शन है किसी भी तरह के दर्द से राहत देना। इसीलिए इसे सिर दर्द, मांसपेशियों के दर्द, बदन दर्द, गर्दन में दर्द, दांतों के दर्द, जबड़े का दर्द, मैंडिबल और कनपट्टी के आसपास के एरिया का दर्द, कैविटी या दांतों की सड़न से होने वाला दर्द, आंखों की सूजन, आंखों का संक्रमण, आंखों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, आंखों से पानी आना और आंखों में एलर्जी या इरिटेशन के लिए दिया जाता है। यानी यह मुख्य रूप से दर्द पर ही काम करती है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। यूजेस के बाद अब हम ये समझ लेते हैं कि कैटरॉल डीटी आपको किन कंडीशन में नहीं लेना है। तो सबसे पहले, यदि आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से किसी तरह की एलर्जी है तो इसे ना लें, क्योंकि इससे आपको सर्दी या खुजली हो सकती है। यदि आपको पेप्टिक अल्सर है तो भी इस दवा को ना लें, क्योंकि इससे कॉलन में ब्लड आ सकता है। यदि आप लीवर या किडनी की किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं तो भी इसे ना लें। यदि आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो इसे डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना लें। और यदि आप सेरिब्रोवैस्कुलर ब्लीडिंग जैसी बीमारियों से गुजर रहे हैं तो भी इस दवा को ना लें। इसके अलावा अस्थमा के रोगी और बच्चे भी इस दवा का उपयोग ना करें। प्रिकॉशंस के बाद अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि यदि मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो कैटरॉल या कोई दूसरी दवा लेने के बाद सभी लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स ही होंगे, ऐसा नहीं होता। अधिकतर स्वस्थ लोगों को सामान्य स्थितियों में अधिकतर दवाओं का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि सामान्य स्थितियों में हम दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिनों तक ही उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी अब मैं जो लक्षण आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति को कैटरॉल डीटी लेने के बाद यदि महसूस होते हैं तो इस दवा को ना लें। इस दवा को लेने के बाद यदि आपकी इम्यूनिटी पर असर पड़ रहा है, जैसे कि एनाफिलैक्सिस, तो इसे ना लें। यदि इसे लेने के बाद असामान्य चिंता, डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस हो रही है तो इसे ना लें।
यदि चक्कर आ रहे हैं या सिर दर्द हो रहा है तो इसे ना लें। यदि आंखों में संक्रमण या फिर आंखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो भी इसे ना लें। यदि वर्टिगो वाले चक्कर महसूस हो रहे हैं या बीपी में कमी आ रही है तो भी इसे ना लें। यदि कार्डियक डिसऑर्डर यानी दिल से जुड़ी हुई समस्या महसूस हो रही है, जैसे कि अरिथमिया या ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, तो भी इसे ना लें। यदि इसे लेने के बाद खांसी आ रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है या नाक से खून आ रहा है तो इसे ना लें। यदि इसे लेने के बाद पेट फूल रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मितली आ रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं या उल्टी हो रही है तो भी इसे ना लें। इन लक्षणों के अलावा यदि किसी की मांसपेशियों में ऐंठन यानी मसल क्रैम्प्स या फिर स्पैज्म जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो भी इस दवा को ना लें। याद रखें कि ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 5 दिनों तक ये लक्षण महसूस नहीं होते, और यदि किसी को ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो इस दवा के सेवन को रोककर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। साइड इफ़ेक्ट्स के बाद अब ये जान लेते हैं कि कैट्रोल डीटी किन दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है। इसके लिए आप स्क्रीन पर इस लिस्ट को देखिए। यदि आप इनमें से कोई भी दवा ले रहे हैं तो कैट्रोल डीटी को लेने से पहले अपने डॉक्टर को इसकी जानकारी ज़रूर दें। ध्यान रखें कि यदि आप लिस्ट में बताई गई दवाओं को ले रहे हैं तो कैट्रोल डीटी लेने से पहले या तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। तो दोस्तों, ये थी कैट्रोल डीटी के बारे में वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। ये दर्द, खासकर दांतों से संबंधित किसी भी दर्द में डॉक्टरों द्वारा सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।